वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारु। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि के तनहु सुने सुनाए हिये की प्यासे बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। परम आदरणीय श्रोतागण, साधारण मन, आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस बालकांड भाग 93, जिसका वर्णित विषय है भाभी मिटै न कोटि उपाय। राजा प्रताप भानु की आंखों से माया का पर्दा तब तक नहीं उठा, तीसरी आंख तब तक नहीं खुली जब तक वे उस घोर शाप का शिकार नहीं हो गए। इतने बड़े प्रतापी राजा और उन्हें मिलता है श्राप घोर राक्षस जीवन का। कभी कभी बुद्धि के प्रबल होने के बाद भी, अत्यंत बुद्धिमान, अनुभवी और सब कुछ शक्ति संपन्न होने के बाद भी जो भाभी होती है वो वहीं ले जाके गिरा देती है। किस तरह से राजा के जीवन में हुआ, आइए चलते हैं इस प्रसंग की ओर। शत्रुबंधु विप्र बुलाई घायल लिए सहित समुदाय। ईश्वर राय खाए धर्म हमारा जय हसित समेत परिवारा। ब्राह्मण क्रोधित होकर बोल उठे। जब पूर्व के प्रसंग में हमने देखा काल केतु राक्षस स्वयं रसोइया बनकर राजा के महल में आया था, उसने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया था भोजन में और फिर उसी ने आकाशवाणी करवा दी थी, हे ब्राह्मणों, राजा के इस ब्राह्मण भोज में
मांस शामिल है, ब्राह्मणों का मांस शामिल है। उस समय प्रत्युत्तर में राजा ने कुछ कहा भी नहीं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। और इसी बीच ब्राह्मणों ने श्राप दिया। क्या कहा? क्रोध सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। अब ऐसी दशा में और आगे उन्होंने क्रोधावेश में ब्राह्मणों ने कहा, क्या कहा? रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तो परिवार सहित नष्ट होगा। संबत माध्य नास तब हो, जल दातान रहे कुल को। एक वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। यह घोर श्राप ब्राह्मणों ने दे दिया है। राजा निर्दोष है, उसके साथ किस तरह का छल हुआ, माया का शिकार हो गया, समझ न सका, समय रहते परिस्थितियों को जान न सका। अब क्या? अब प्रायश्चित के सिवाय, दुख के सिवाय, अपार पीड़ा के सिवाय, घोर विनाश के सिवाय राजा के हिस्से में कुछ भी नहीं दिख रहा। नृप सोनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहुरे बर गिराय कासा। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में क्या हुआ? ब्राह्मणों को आकाशवाणी के द्वारा यह पता चलता है कि इसमें राजा का दोष नहीं। विप्र हो श्राप विचारे नदी नहीं अपराध, भूप कछुके चकित विप्र सब सुनि न भवाने। चकित विप्र सुनि न भवाने, भूप गया जहाँ भोजन पाने। भूप गया जहाँ भोजन खाने। आकाशवाणी सुनकर जो दृश्य हुआ, जो अगला घटनाक्रम हुआ, क्या कहा आकाशवाणी में? हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। क्या देखा? नहीं विप्र सुआरा, फिरे उराओ मन सोच अपारा। सब प्रसंग महिषुरन सुनाई, त्रसित पर्यो अब निय कुलाई। जब रसोई में राजा ने जाकर देखा, वहां न भोजन था न रसोईया ब्राह्मण ही था, तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा।
उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटे नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। आयस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए, सोचहि दोषण वही दे, बिरचत हंस कागे किए जे। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। अब इस घटनाक्रम के बाद जब ये खबर नगर में फैली तब आगे क्या हुआ। उपरोहित भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जनाई, ते खल जह तह पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब दाए। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े इस राजा के साम्राज्य में चढ़ाई कर देते हैं। घेरनी नगर निशान बजाई, विविधि भांति नित होई लड़ाई, जूझे सकल सुभट कर करनी, बंधु समेत परिउन पे धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा, ढेर हो गया। और जो श्राप था यहाँ पर सत्य प्रतीत हुआ, सत्य साबित हो गया। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, बेप्र श्राप के में होई असाचा, रिपुजिति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जसो जसो पाई। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर, जिन राजाओं को जीतकर राजा प्रताप भानु ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, वे सारे राजा अपने अपने राज्य को प्राप्त कर गए, अपने अपने नगर को चले गए। भारद्वाज सुन जाहि जब, होई विधाता बाम, धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल
समदाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यमराज के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें इसी प्रसंग के साथ। मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।